ओम शांति। 12 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आज का प्रश्न, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर, अगर सूक्ष्म में भी हवस माना लालच का विकार है, कोई चीज हवस के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की टेव डालनी है, माना आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। हमारी बुद्धि अच्छी बने, उसके लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद की यात्रा में कमजोर हैं, उनकी बुद्धि में अच्छे विचार नहीं आते हैं। ये याद की यात्रा का ही फल होता है कि उनकी बुद्धि एकाग्र भी होती है और अच्छी भी होती है, सोने का बर्तन भी बन जाती है। जो याद में रहते हैं उनको हर बात पॉजिटिव नजर आती है, और जिनका बुद्धि योग कच्चा रहता है, जिनके बुद्धि में बाप की याद नहीं होती है, उनको हर छोटी छोटी बात बहुत बड़ी लगती है और क्रोध का रूप बन जाता है, और एकाग्रता तो रहती ही नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा, यहाँ बैठे हैं, क्या बुद्धि योग बाप के साथ है? बैठे तो यहाँ हैं, लेकिन अगर बुद्धि योग बाप के साथ ही नहीं, तो ये समय भी वेस्ट चला जाता है। इसलिए कहा जाता है, बुद्धि योग चेक करो, तो कर्म योग भी होगा। राजयोगी तो बनेंगे ही बनेंगे, राजा तो बनेंगे ही बनेंगे। योग लगाना हमें अपने लिए, लेकिन फिर भी उस योग का फल बाप हमें देता है। हमें योग चाहिए अपने लिए, भगवान को हम याद करते अपने लिए, फिर भी उस याद का हमें फल मिलता है, जबकि सब कुछ हम करते हैं अपने लिए। फिर भी हम उसको बताते कि हमने ये किया, तो बाबा उसका भी फल देते हैं कि तुमने ये मेरे नाम पर किया, तो मैं तुम्हें इसका भी फल देता हूँ। यहाँ डायरेक्ट है, और द्वापर से हम इनडायरेक्ट करते थे, नहीं पता था। कलयुग में बिल्कुल नहीं पता था कि भगवान है कौन। इनडायरेक्ट, तब भी उसने फल दिया है। तो जब डायरेक्ट इतना सा भी करते हैं, तो उसका कितना फल मिलता है। सारा श्रेय है बुद्धि योग पर। अब हम चेक कर ले, हमारा बुद्धि योग यहाँ बैठे हुए यहाँ है या कहीं हो रहा है? ठीक है ना? हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जिसमें बाबा एकदम बाबा की याद में हम समा जाए, और कुछ बुद्धि में आए ही नहीं। यही बाबा चाहते हैं। फिर तो किसी भी चीज का लालच नहीं रहता है। लालच रहता ही उसको है जिसका बुद्धि योग बाप से नहीं है। उसको किसी ना किसी चीज की हवस रहती है। मुझको ये नहीं मिला, मुझको ये नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, मुझको ये नहीं दिया गया। कोई ना कोई बात की उसको हवस रहती रहती है। तो उससे बताओ, उसकी बुद्धि बाप से कहां से लगी? बहुत सी ऐसी सूक्ष्म बातें होती है जिससे ये पता पड़ता है कि हमारी बुद्धि अच्छी क्यों नहीं बन रही है। कोई ना कोई अंदरूनी कारण रहते ही रहते हैं। कमी कमजोरियां तो होती ही हैं जो मनुष्य को पता रहती है, पर कुछ कमियां ऐसी होती है जो मनुष्य देखते हुए भी देखना नहीं चाहता है। इसलिए उसकी बुद्धि स्वच्छ होती ही नहीं, बुद्धि योग बाप से जुड़ता ही नहीं, तो कोई ना कोई विकार उसको परेशानी करता रहता है।
तो इसलिए हम सब बच्चे एक बार जरूर चेक कर लें कि हमारा बुद्धि योग कैसा है। हमारी बुद्धि जब हम बाबा के पास बैठते हैं या बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा में ही है या बाहर चक्कर लगाने चली गई। स्टूडेंट को भी अपनी बुद्धि की चेकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और अगर स्टूडेंट का ध्यान नहीं है तो सब पढ़ लेंगे लेकिन वो नहीं पढ़ सकता। तो ये तो सबका एक्सपीरियंस है ना, कभी कभी बुद्धि इधर उधर चली जाती। कितनी भी विशेष बात हो, बाबा की इम्पोर्टेंट बात हो तो खिसक जाएगी, बुद्धि में उतरेगी नहीं तो परिवर्तन कहाँ से आएगा। और बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि ये पता ही नहीं पड़ेगा कि हमको करना क्या है और अभी क्या करना है। ये तो बाबा हर कदम कदम पर स्टेप स्टेप पर बताते रहते हैं। ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती जिससे जास्ती सोचना भी पड़े। सिर्फ बुद्धि को एकाग्र करना है, ये बुद्धि योग की कमाल है। तो जो हम कर रहे हैं वो कहीं निष्फल तो नहीं जा रहा। ठीक है, तो यही चेकिंग करने के लिए आज बाबा ने कहा है। तो सुने बाबा के माँ वाक्य और डिटेल में सुनते बाबा ने कैसे समझाया तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। अच्छा, ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है। जब कथा सुनते हैं ना ज्ञान काल में भी, ऐसा नहीं बुद्धि यहीं भटक रही है। जब कथा भी सुनने जाते थे तो कथा सुनाने वाला तो कथा सुनाता था, लेकिन कथा सुनने वाले वो कहीं और की कथा सुनने चले जाते थे। उनकी बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं देही अभिमानी बनो। वे तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो, ऐसे बोलेंगे ना। जो कथा वार्ता होंगे वो तो ऐसे बोलेंगे, ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वे वचन ध्यान पर रखो, ऐसे ही सुनाया जाएगा ना। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। कैसे बैठो? देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहां समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। स्टूडेंट बैठे हैं और ये भी समझते हैं परम पिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है, इसलिए बाप खबरदार करते हैं। कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान कौन है? भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वे कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती हैं कहते हैं हे भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान ओ गॉड हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है, ये तो पक्का मालूम है। सत्युग को सुखधाम कहा जाता है और कलयुग को दुखधाम कहा जाता है, ये बच्चे जानते हैं। फिर भी माया भुला देती है। ये याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते हैं, एक मिनट भी याद नहीं करते हैं। फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं, याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। बाप की याद से ही हमको सत्व प्रधान बनना है।
सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। सतो प्रधान बनना है तो बाबा ने एक फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है, वे आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहां गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो ये कोई शांति नहीं है, ये अशांति है। तो गोया अशांत है। जितना समय यहाँ वहां बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटते नहीं। कई घंटों बैठे रहते हैं बाप की याद में, सोचते हैं हमारे पाप बड़े कट रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बाबा में नहीं है। बैठे हैं बाबा के कमरे में, पर बाबा में ही बुद्धि नहीं है। बाबा ने तो ये भी कहा है, 1 मिनट भी कोई मेरी याद में बैठेगा तो उसका फल मिलता है उसको, और उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, अच्छी हो जाती है। सुबह शाम योग करते, सुबह शाम बीच में भी योग करते हैं, फिर भी बुद्धि पॉजिटिव नहीं रहती है, हर समय नेगेटिविटी उठा रही है। कारण जरूर बैठे हैं पर बुद्धि इधर उधर है। रियल का जब 5 मिनट का योग करते हो तो उस दिन आपकी स्थिति रियल में परिवर्तित होती है। बैठना अच्छी बात है, पर बैठकर अगर बुद्धि लगाई नहीं, बुद्धि योग ही नहीं लगाया तो वो क्या रहा, निष्फल। इसलिए बाबा याद कराते, ये याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते, 1 मिनट भी याद नहीं करते, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं, याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है, वे आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहां गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। जितना समय यहाँ वहां बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटते नहीं। दुनिया ये नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं कि पाप कैसे कटते हैं। ये हम ब्राह्मणों को भी पता होना चाहिए, रियल में पाप कटते कैसे हैं। अगर बाप की याद नहीं रही तो पाप कटेंगे नहीं, भले ब्राह्मण बन गए, ये बात भूलना नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा आया तब से हमारे पाप कटने शुरू हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पाप कटाने के लिए मेहनत हमको ही करनी पड़ेगी, और अगर हमने ब्राह्मण बन के भी अपने पाप नहीं कटाए तो फिर सजा खा के पाप कटेंगे ही कटेंगे। तो बड़ी महीन बातें बाप ने कहा है, मेरी याद में बैठो। तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। फिर हम ये नहीं सोच सकते कि हम तो बाबा की याद में बैठे थे 2 घंटे से, हमारा कितना पाप कटा। जितनी आपकी तार बाबा से याद में जुटी उतने पाप कटे होंगे। अब सोच ले 2 घंटे का हिसाब लगा के कि कितनी जुटी। अब हर एक अगर रियल में अपनी चेकिंग करे, सुबह शाम सभी योग करते हैं, बीच में भी कभी कभी करते हैं, तो सब चेक कर लें अपना कि रियल में एक दिन में मेरे कितने पाप कटते होंगे, कितने पाप कटते होंगे एक दिन में। रियल में कटते भी हैं। सुबह हम 45 मिनट का योग करते हैं, अमृत वेला होता है। शाम को 6:30 से 7:30 1 घंटा योग होता है। चलो बाकी कोई करता है नहीं करता, ये 2 समय होते हैं जो मुकर्रर हैं। अब हम देखें, चेक करें हमारी बुद्धि कितनी बाप से जुड़ी हुई है उस समय में, और हमारे कितने पाप कटते होंगे। तो अगर सारे दिन का पोता में निकालो तो आपको पता पड़ जाएगा कि हम रियल मायने में कितना याद करते हैं। 45 मिनट और शाम के 1 घंटा,
1 घंटा 45 मिनट हमारे पास मुकर्रर समय रहता है कि हम याद की यात्रा में रहें, पर इस 1 घंटा 45 मिनट में हम रियल में बाबा को कितना याद करते हैं, ये हर एक का अपना अपना हिसाब होगा, तो हर एक को चेक कर लेना चाहिए, उतने पाप कटे होंगे। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो, अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा, तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे, फिर तो आदत पड़ जाएगी। इसलिए तो आदत पड़ी हुई है, हुआ नहीं हुआ कैसा भी हुआ ठीक है, इसलिए आदत पड़ जाती है, यह होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है ना। कहीं कहते हैं कि हमने तो कोई पाप ही नहीं किए, हम क्या अपने पाप विक्रम विनाश कराएं, हमने तो अपने पाप ही नहीं किए कोई। चलो करके तुम्हें पिछले याद नहीं है, इस जन्म के तो पाप याद होंगे। जब तक बाबा नहीं मिला था इस जन्म में तो पाप होंगे, इस जन्म के तो पाप तो आत्मा जानती है ना। भल कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं, और जिस आत्मा से जो गलती होती है वो उसकी मेमोरी में फीड हो जाती है। और ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसको अपनी गलतियां याद ना हो कि उसने कहां कहां कब कब कैसे कैसे भी कर्म किए। माँ बाप ने रोका भी तब भी गलतियां की हैं, तो 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आई होती जाती है। त्रेता में भी 2 कला कम होती है ना, त्रेता में 2 कला कम होती है ना। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है ना। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते हैं। चंद्रमा की है 1 मास की बात, यह है फिर कल्प की बात। चंद्रमा की तो 1 मास की बात है, उसकी कला बढ़ती भी है, उसकी कला घटती भी है, वो तो 1 मास की बात है, 15 दिन ऐसे 15 दिन ऐसे। ये तो फिर कल्प की बात है। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़े। सतयुग में तो कोई दरकार ही नहीं है कि याद करें और ऊपर चढ़ें। सतयुग के बाद फिर उतरना है, सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं। अगर सतयुग में भी परमात्मा को याद करें फिर तो नीचे उतरेंगे ही नहीं। ड्रामानुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते हैं। उतरना भी जरूर है, फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि अब ऊपर जाना है, अब ऊपर जाना है। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है, हमको फिर अपने सुखधाम में जाना है। बाप कहते हैं अब सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो, याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो, बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है, बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है, और तुम दुनिया से निराले हो। बैकुंठ था अब नहीं है, कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो बैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा टाइम है। याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा में कमी है। अगर याद अच्छी हो जाए तो समय भी नजदीक दिखाई पड़ेगा। याद की यात्रा में कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते हैं तो गोया सर्विस नहीं करते हैं। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें ये महावाक्य हैं कि तुम मुझे याद करो।
परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, तो याद किसको करें? उसमें दिखाया श्री कृष्ण भगवान वाच। अब ये भी लिखा कि कोई भी मुझे नहीं जानता, और ये भी लिखा कि तुम मुझे याद करो। जब सामने है तो फिर उसे कैसे नहीं जानता, और फिर उसे याद कैसे करे? तो ऐसी बात हो गई। इसलिए ऐसा हो गया कि यही नहीं पता कि किसको याद करें। भर शिव की भक्ति करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत। दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर की मत कहती है नहीं। मानव की मत क्या कहती है? ईश्वर सर्वव्यापी है, और ईश्वर की मत कहती है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर ये नरक है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। बाप कहते हैं विकारी दुनिया है, तब तो मैं आता हूं निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं। कभी कोई कह ना सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। कह सकते हैं? नहीं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार है। सतयुग में है राम राज्य, कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी है, शरीर को कितने दुख लगते हैं। यह है दुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। यहाँ दुख धाम है तो शारीरिक दुख होते हैं, और सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। बाहर के तो क्या ही दुख होंगे जब शारीरिक दुख ही नहीं होते हैं। कहाँ? सुख धाम में। यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल भरी हुई है। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। हॉस्पिटल में जाके देखो तो पता पड़े कि नर्क क्या होता है। हाँ, दुनिया कैसे कैसे हॉस्पिटल में भर्ती है। आधी दुनिया का आधा जीवन तो वहीं चला जाता है। किसी घर में कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो तो सारे ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। सारे ही हो जाते हैं ना, क्योंकि देखभाल करनी है। सबका जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो कैसी जीवन है सोचो। और इसको फिर स्वर्ग कह देना, ये तो महाभारी भूल है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी भूल। इनको स्वयं कोई को समझाने के लिए इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा। वहां बताना नहीं पड़ता क्या पढ़ के आए हो, बस एग्जाम में जो आए पेपर क्वेश्चन आंसर जो देना है वो दिया, पास हुआ और मिली नौकरी। ठीक है ना। यहाँ बताना पड़ता है क्या पढ़ा, क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर चरित्र में नहीं आ रहा तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ जो पढ़ना है वो चरित्र में आना चाहिए। वहां बताना नहीं पड़ता कि क्या पढ़ा है। बस एग्जाम में जैसे को अब इतनी भारी बुक्स होती हैं, उसमें से 15-20 क्वेश्चन आते हैं, उसका एग्जाम दिया, 15-20 क्वेश्चनों का उत्तर दिया, पास हो गया, नौकरी पर चढ़ गया। और यहाँ जो पढ़ोगे उसको बुद्धि योग से समझा कि बुद्धि योग लगा भी पड़ा है कि नहीं, इधर उधर बुद्धि तो नहीं जा रही है, तो निष्फल। ठीक है। तो विशेष बात है, इस पर ध्यान देना है। उस पढ़ाई में तो इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा। यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़ी देंगे। सिर्फ एक बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या सबको पैगाम देना, तुमको समझाना? हम सब बच्चों की है ना, सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़ी देंगे। जो बहुत होशियार हैं उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार हैं तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। जो बहुत होशियार हो जाते हैं उनको टीचर कहा जाता है, जो कम होशियार है उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है। पूछना है भगवान को जानते हो? पूछो, भगवान को जानते हो? वह तो बाप है ना सबका, बताओ ना उनको। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं है। ऊंच से ऊंच बाप है, सारी विश्व को पावन बनाने वाला है।
सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था, और कोई धर्म वाला कह ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वे तो समझते हमारे से आगे कोई होकर गए हैं, उनको ये याद रहता है कि हमारे से आगे कोई होकर गए हैं, और आप ये कहेंगे कि हम नई दुनिया में आए हैं। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा, उनके आगे जरूर कोई थे। बाप बैठ समझाते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो चाहिए, जरूर चाहिए ना। ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना? वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका साकार फादर कोई नहीं, उनका साकार फादर कोई नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन? कोई बतला ना सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं, उनका बाप बताओ। हाँ, जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं, उनका बाप बताओ। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है, ये एडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। विष्णु को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, ऐसा कहेंगे। विष्णु को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, ऐसा नहीं कहेंगे। ये तो तुम जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, एडॉप्ट तो हुआ नहीं। शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पार्ट है नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 का चक्र है। शंकर फिर कहां से आया? उनकी रचना कहाँ है? बाप की तो रचना है, वह सब आत्माओं का बाप है, और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। देखा, कितने ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो स्पष्ट समझ आएगा। आत्माएं शिव बाबा की रचना है, ठीक है, और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबरवार है ना। जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। टीचर तो एक जैसा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर एक के पास बुद्धि जो है वो क्या है? नंबरवार। टीचर एक ही पढ़ा रहे हैं, आवाज तो एक ही जैसी जा रही है ना। ये थोड़ा इसको अलग से पढ़ा दिया, इसको अलग से पढ़ा दिया, बीच वाले के लिए अलग से पढ़ा दिया, कोने वाले के लिए अलग से पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। टीचर पढ़ा तो एक ही रहे हैं, लेकिन सबकी बुद्धि अलग अलग है, नंबरवार है। जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। भल पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डिनाइस्टी बनती है ना। यह भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं? यह भी तुम समझ सकते हो कि दास दासियां कौन बनेंगे। समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते? समझ में आते हैं दास दासियां कौन बनेंगे? यह भी बाबा ने कहा तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती होंगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। ऐसी पढ़ाई नहीं करो, हाँ, जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, सतो वरदान बन नहीं सकेंगे। यह भी समझाया है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना यह भी भल करो। बाबा ने ये नहीं कहा बैठे ही रहो, भले घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, लेकिन
बाप की याद में करो। ये नहीं घूमने फिरने निकले, आहा आहा नज़ारे ही देखते रह गए और आहा आहा करके समय बिता के आके घर में, ओहो आज तो बाबा को याद ही नहीं किया। वो आज वहां काम पड़ गया ना, आज वहां काम, अरे कहीं भी जाओ तुम्हारी बुद्धि जो है वो बाप के साथ लगी रहे। इसमें क्या मेहनत है? जिससे आपको प्यार होगा उसी की तो याद आएगी ना, इसमें मेहनत क्या है? तो इसका मतलब प्यार में कमी है जो दूसरी चीजों की याद आ रही है। ये तो स्पष्ट सी बात है, प्यार में कमी है, अब प्यार को बढ़ाओ। ये पता होना चाहिए ना, इतना सब कुछ जो जीवन में मिल रहा है वो कौन दे रहा है? तो बाप ही दे रहा है। और याद मनुष्य आत्माओं को करे जा रहे हैं जो मीडिएटर हैं, जो सिर्फ निमित्त है देने के लिए, लेकिन देने वाला तो कोई और है। अब डाकिए से प्यार करने लगेंगे, जिसकी डाकई है, जिसने इतना पत्र लिखा, इतना प्यार भरा, और डाकिए से प्यार हो गया। हाँ, जिसने पत्र लिखकर भेजा और उसमें प्यार, बस वो डाकिया पढ़ता बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा पढ़ता है वो पत्र, भले जिसने मर्जी लिखा हो। हाँ, पत्र जिसने मर्जी लिखा हो उसका चित्र नहीं आ रहा है ध्यान में, और डाकिया आ रहा है, वाह कितना अच्छा पढ़ता है। स्नेह की बातें पत्र लिखने वाले ने लिखी और डाकिए से प्यार हो गया। यही होता है, सुनाने वाले बड़ा अच्छा सुनाते हैं। अरे सुना किसकी बात रहे हैं? किसका पत्र पढ़ा जा रहा है? उससे प्यार करो ना जिसका पत्र है, जिसने इतना सब कुछ कहा आपके लिए। मीडिएटर क्या करेगा? वो तो आके सुना रहे ना, क्या समझे? तो कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, ये बात भूलो नहीं, आपको प्यार किससे होना चाहिए। ये सब चीजें, ये साधन, अरे अरे उसकी देखो कितनी बुद्धि है, क्या क्या बनाया है, तारीफों पे तारीफ करते जाएंगे, फिर ब्लास्ट में लगा देंगे। हाँ बाबा ने वरदान तो दिए, ले 1 घंटा हो गया उसकी तारीफ करते करते। बुद्धि उसके साथ लगेगी या बाबा के साथ लगेगी? उसके साथ लग जाएगी ना, उस आत्मा के साथ, बाबा के साथ तो लगी ही नहीं। इसलिए चेकिंग करते रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए घूमना फिरना भले करो, पर याद में रहकर करो। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झगमुई नहीं करनी है, क्योंकि अकेले तो आजकल कोई घूमने ही नहीं जाता। कहते वॉक करने जानी है तो 4 बंदे साथ लेके चलो। हाँ, 4 भाई बहन साथ लेके चलो, घूमने चलते हैं। और चलो वॉक हो जाएगी, और वहां पे फिर रास्ते में बाबा की बातें नहीं होती है, झर मुई जग मुई, तुम ये करते, तुम ये करते, तुम वो करते, वो ये चलो आपस की नहीं करेंगे तो किसी थर्ड की करते रहेंगे, जो है ही नहीं प्रेजेंट अभी सामने। तीसरे व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हो जब वो सामने ही नहीं है? तो आदत पड़ जाती है दुनिया को। हमने अपनी आदतों पर ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए वो आदत बढ़ती चली गई है। तो झरमुई झगमुई करने में कब घंटों निकल जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। तो अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झगमुई नहीं करनी है। यह तो हर एक की दिल गवाही देती है कि वो क्या करते हैं। बाबा समझा देते हैं, ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में, तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जुबान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। पादरी लोग चलते हैं, जाते हैं, वो एकदम शांति में जाते हैं, बाबा ने देखा हुआ है। बाबा अपना अनुभव सुनाते कि जब पादरी लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, तो एकदम शांति में याद करते हैं। और बच्चे, शुरुआत होती है ज्ञान की पॉइंट से। तो बाबा कहते इतनी दूर जाना है तो हर सेकंड बात तो नहीं करते रहोगे, ज्ञान की पॉइंट्स भी कितनी थोड़ी ना, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा। हाँ, फिर जुबान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो। बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूंगा। जब भी भोजन करना है, ना तो कभी किसी से बात करते हुए, ना आजकल एक नई चीज निकली है फोन पे बात करते करते भोजन करते हैं, या फोन पर वो चैट करते करते भोजन करते हैं, तो भोजन तो कोई और ही खा जाता है।
बाबा इतना अभ्यास करते थे कि बाबा के साथ बैठकर खाना खाऊं। हम तो अकेले में बैठते ही नहीं, तो भोजन बाबा के साथ कहाँ से कर लेंगे। और सामने टीवी में कुछ चल रहा है, हा हू हा ही कुछ भी, और वो पेट में अन्न जाके क्या वो भी हा हा हू ही करेगा। हाँ, जैसे जैसे शौक लगेंगे आत्मा को, वैसे वैसे शौक पेट में लगेंगे। बहुत इस तरह से व्यर्थ की बातों में जाते हुए खाना खाते हैं। इन सब चीजों से हटाओ अपने आप को। और टीवी देखते हुए, ये सब चीजें करते हुए कभी भी खाना मत खाना। टीवी तो देखना ही नहीं चाहिए, बाबा ने सख्त मनाही की हुई है। ठीक है। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो। बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूंगा, आप हमारी खांसी बंद कर दो, आप हमारी खांसी बंद करो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वह बताता हूँ, मैं जो अपने साथ बात करता हूँ, जो बाबा को कहता हूँ वो बच्चों को बताता हूँ, जो मेहनत करता हूँ वह बताता हूँ। परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ तो खांसी कम कैसे होगी। मैं खुद ही भूल जाता हूँ तो मेरी खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते, लज्जा आती है। बाबा तो बच्चों को सुना देते हैं कि मेरी याद कैसे रहती है, क्या होता है, क्या चलता है मेरी बुद्धि में, बाबा बता देते हैं। निरहंकारी है ना। बच्चों को तो एकदम अहंकार आके एकदम लज्जा, हाँ बाबा को कैसे बताएं, ये बातें कोई बताने की है। हाँ, ऐसे कोई बताया जाता है क्या। हाँ, बाबा क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बाबा बाबा वो बता देते हैं अपने बच्चों को। अब बच्चे इसमें से क्या उठाते हैं, ये बच्चों की बुद्धि पर निर्भर करता है। फिर कहीं ऐसे, अरे ब्रह्मा बाबा के साथ भी होता है, हम तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं ऐसे उठाते हैं। उल्टा, अरे ब्रह्मा बाबा के साथ भी हुआ, ब्रह्मा बाबा भी याद करने बैठते थे तो याद नहीं आती थी। तो कई बच्चे ऐसे उठा देते, वो नहीं उठाते कि बाबा की निरहंकारिता देखो। बाबा तो सबसे जास्ती याद करते हैं, इतना बच्चे नहीं करते हैं। इनको कितने मामले इनके सिर पर, कितनी बातें इनके सिर पर, फिर भी अपनी याद का वो बता रहे हैं कि मैं ऐसे करता हूँ। और बच्चे नहीं बताते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते, लज्जा आती है। झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियां आदि क्यों इकट्ठी करती हो, क्यों इकट्ठी करते हो। हाँ, बच्चों को तो विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियां आदि क्यों इकट्ठी करते हो। अगर बहुत चीजें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने समय भी याद आएगी। इसलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो यह भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है, झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है, जास्ती रखने की भी दरकार क्या है। जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे। हाँ,
तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है, तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? खाने के लिए नहीं मिलेगा? जास्ती मिलता है घर से। शिव बाबा के भंडारे में जो मिलता है ना, वो अपने लौकिक घर में भी नहीं मिलता। इसलिए शिव का भंडारा कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं होता। शिव बाबा के भंडारे में कभी कोई कमी नहीं आती है, ना आ सकती है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा इसकी पालन करता है, शिव बाबा चला रहे हैं। हाँ, बीच में जो एक पीरियड आया, वो जैसे कहते हैं बैगरी पार्ट, वो ट्रायल था सब बच्चों के लिए। वो चेकिंग थी सब बच्चों की, चेक करना था कि कौन बच्चा सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, रियल में चल रहा है, या मौज मस्ती में यूं ही चले जा रहा है। हाँ, थोड़े समय का, कोई जास्ती समय का नहीं था, थोड़े समय का था, थोड़े से समय का। लेकिन उसमें कई आत्माओं की स्थितियां हिल गई, तो कई छोड़ के चले गए, कई रहे। जो रहे वो पक्की ईंट थे। इसीलिए कहीं ये सोचे कि हमको तो यज्ञ में समर्पित होना है, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं। कई समर्पित होने को समझते हैं कि हमने तो सब कुछ इतना बड़ा त्याग कर दिया। त्याग नहीं किया है, अपने भाग्य के लिए समर्पित हो रहे हो। और सबसे जास्ती यज्ञ में मिलता है, सबसे जास्ती। ये तो खुद की वृत्ति ऐसी हो तो फिर अपनी वृत्ति ये सब चीजें दिखाने लगती है कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। नहीं तो घर से जास्ती यज्ञ में मिलता है। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है, तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं। अबलाएं मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में। इसे बाबा कहते हैं जो यज्ञ में रहें उनको फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खर्चा करेंगे, जिन माताओं का, जिन अबलाओं का यहाँ लगा है, जो स्वर्ग की स्थापना में लगा रही, उनका तो भाग्य बना ही बना। लेकिन वेस्टेज, जो वेस्ट करते हैं, तो उससे पाप कर्म होते हैं, उसका बोझा चढ़ जाता है जो वेस्ट करते हैं। सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में। उनके पैसे ऐसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। ऐसे नहीं जो आया सो, क्योंकि यज्ञ में तो भरपूर होता है ना, तो बहुत वेस्टेज करते हैं। और वो वेस्टेज का बहुत बड़ा सिर पर बोझा चढ़ता है, क्योंकि उन अबलाओं में एक कना इकट्ठा करके बाबा के यज्ञ में दिया है। तो बाबा मनाई किसको नहीं करते। इसे देखा होगा बाबा के घर में, आप सब ने जाकर देखा है ना, कैसे सब कुछ ओपन है, सब कुछ खुला पड़ा है। पर कोई जा के बाद से ये चीज उठाए, कोई इस चीज का नुकसान करे, उस चीज का नुकसान करे। हाँ, घर तो अपना है ना। अबलाए एक कना जमा करके बाबा के यज्ञ में लगाती है, तो उनके पैसे ऐसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। वे तुम्हारी परवरिश करती है, तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है, 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। तुम्हारा फर्ज है फिर उनकी परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। अगर यज्ञ में सब वेस्ट करे जा रहे हैं, कुछ इधर वेस्ट कर दिया, कुछ इधर वेस्ट कर दिया, इसे कई समझते हैं हम तो समर्पित हो गए ना, अपनी मन मर्जी का थोड़ा चल सकते हैं। समर्पित होने की परिभाषा भी नहीं जानते हैं। जो समर्पित को मिलता है ना, सबसे जास्ती पहले समझ लेना, वो घर में भी नहीं मिलता है। यज्ञ में इतना जास्ती मिलता है, घर में भी लिमिटेशन होती है। कोई एक सब्जी बनती है, चलो करके बनाई, उसको भी 3 टाइम तक खाते हैं। और वहाँ तो भरपूर होता है, मधुबन में ऐसा बनता है, सेंटर्स पर भी ऐसा होता है, ठीक है ना, एक दो बनती रहती हैं। और फिर यज्ञ में आते हैं, फिर सोचते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अरे यज्ञ में तो ये होना चाहिए, अगर अचार भी मिले तो वो भी मेरी तबीयत के लिए अच्छा है। और जो ये बार बार घड़ी घड़ी कहते हैं इससे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इससे मेरी उनकी तबीयत पानी पीने से भी खराब हो जाएगी, हम तो ये कहते हैं।
फिर उनकी तबीयत पानी पीने से भी खराब हो सकती है। बाबा के घर में अगर सूखी रोटी भी खाएंगे ना तो वही दवाई का काम करेगी। तो ये सोचें कि ये एक एक कना सबका इकट्ठा किया हुआ, सबका भेजा हुआ कना है, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। चावल का एक दाना भी होता है ना, अगर वो आपकी थाली में छूट गया तो वो वेस्ट है, अगर आपने उसको सफल नहीं किया वो वेस्ट है। जरा सा एक वो प्रसाद का एक दाना, हाँ, मूर्तियों को लगाया गया है, वो नीचे पाँव में सड़क पे गए, ओहो खा गए। प्रसाद को पैर पे नहीं लगाते हैं। और ये डायरेक्ट शिव बाबा का भंडारा है, डायरेक्ट, और उसमें हम ये सिलेक्शन कर रहे हैं, ये चीज मेरे को पसंद नहीं है, ये तो कल की परसों की है ना, नई चीज लेकर आओ, नई चीज लाओ। ये क्या है? यज्ञ की ना स्मृति नहीं है और मधुबन घर की वैल्यू नहीं है, ये उसकी निशानियां है। हम मधुबन में जाते हैं, कितनी वैरायटी बनी होती है, वैरायटी, लालच की वजह से ये भी डलवा लो थाली में, कितना अच्छा लग रहा है, क्या है, हाँ हाँ डाल दो डाल दो, इधर इधर भी डाल दिया, उधर पूरी थाल भरवा ली, ले कमाल है। आज फिर अपने डेस्क पे बैठेंगे ना जाके खाना खाने, वो देखेंगे वो एक बहन ना वो थाली में कड़ी लेकर आई, कड़ी, वो फिर उससे पूछे ये कहाँ मिल रही है, अपनी थाली में इतना भोजन भरा पड़ा है फिर भी उसकी थाली में कड़ी कहाँ मिल रही है, वो तीसरे वाले वो जो है ना वो वहाँ पे वहाँ मिल रही है, थाली उठाएंगे टिक 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 टिक, वहाँ जाके कोली लेंगे और कड़ी ले, अब इतना सब भर लिया, पेट की कैपेसिटी तो है ना कुछ, अब खाएंगे कहाँ, कड़ी के साथ ही 2 फुलके, बाकी सारी तो वेस्ट है, चलो डस्टबिन में, वेस्टेज। ये सब चीजें बोझा चढ़ाती हैं, 100 गुना बोझा चढ़ता है, 100 गुना, ये बात याद रहनी चाहिए। एक एक कने की बहुत वैल्यू है, एक चावल का दाना भी डस्टबिन में नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप सोच लें हमने कितने बोझे चढ़ाए होंगे, तो बोझे पहले तो उतरे नहीं और ब्राह्मण बन के और चढ़ गए, इसीलिए हल्कापन नहीं रहता। योग करने बैठते हैं इतने झटके लगते हैं आत्मा को, क्यों लग रहे हैं इतने झटके, इतने झटके लग रहे हैं, वरना करंट लगे जा रहे हैं, बड़ा भारी लग रहा है, और 1 घंटे का योग करके ऊपर जाके सो जाएंगे, इधर उधर सो जाएंगे। हाँ कमाल की स्टोरी है इंसान की, योग करने बैठे, रिफ्रेश आत्मा को करना है और शरीर थक गया, कमाल है। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं, और इतने था बड़ी नींद आ रही है, सो गया, आधे घंटे बाद उठे, अब फ्रेश लग रहा है, कमाल है कि नहीं है? वह तुम्हारी परवरिश करती है तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। दूसरा पॉइंट, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झगमुई माना पर चिंतन नहीं करना है, जबान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है, भोजन भी बाप की याद में खाना है। आज का वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है उसके 2 नाव में पांव हुए, फिर ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। इसलिए राज ऋषि बनो,
बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ पक्का करो। आज का स्लोगन, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है, इसलिए क्रोध मुक्त बनो। ओम शांति।